जंगल में आधी रात का सन्नाटा था, जिसे रह रहकर कड़कती बिजली चीर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि पत्तों की ओट भी बेकार हो चुकी थी। नन्हा कुकू चीखा, माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगा। रानो चिड़िया ने अपने भीगे हुए पंखों से उसे कसकर दबाया। नहीं कुकू, अपनी आंखें बंद करो और मेरा पैर पकड़ लो। गुड़िया, तू भी मत डर, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर कुदरत के आगे रानो बेबस थी। एक जोरदार हवा का थपेड़ा आया और उनका घोंसला तिनका तिनका होकर अंधेरी खाई में जा गिरा। रानो अपने बच्चों को लेकर मुश्किल से एक मोटी टहनी पर जा टिकी। सूरज निकला पर जंगल की रौनक गायब थी। हर तरफ टूटे हुए घोंसले और रोते हुए पक्षी थे। पूरा जंगल शमशान जैसा लग रहा था। सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। रानो अपने बच्चों के साथ गीली जमीन पर बैठी रो रही थी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? बहुत ठंड लग रही है। धैर्य अब हम कहाँ सोएंगे? बहुत ठंड लग रही है। ध्यान रख बेटे, मैं कुछ ढूंढता हूँ। रानी चिंतित खोजने लगी। तभी उसे एक नजर झाड़ी के पीछे चमकती हुई हरी घास पर पड़ी। वह घास साधारण नहीं थी, उसमें से धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रानू ने छुआ, मधुर आवाज पूजा, रामू, तुम्हारी ममता और ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनवाऊंगा जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ पाएगा। रामू आंखें फाटी रह गई। जल्दी घास काटा की और एक मजबूत टहनी पर अपना घर बनाने लगी। देखते ही देखते एक सुंदर हरा घास पौधा तैयार हो गया। जैसे ही रामू ने उस घास से अपना घर बनाया, वह मोती की तरह चमकने लगी। तभी वहाँ काली कौवा आया। वह दूसरे की तरक्की से चलता था। अरे वाह, रामू कल तक दाने दाने पर मोहताज थी, आज महल बना लिया। यह घास कहाँ से लाई? कालू भाई, यह जादुई घास है, मेरी मदद की है। देखा, मेरा बच्चे सुरक्षित है। इतनी सुंदर चीज गरीब लड़की के गरीब चिड़िया के पास ये तो मेरी होनी चाहिए। मैं इसे छीन के रहूँगा। वह हरी घास को देखकर जंगल अन्य पक्षी जमा होने लगे। सबने पहले मीठू तोता उड़ते उड़ते आ गए। अरे रानी, ये क्या करिश्मा है? कल तो सिर छुपाने की तरस रही थी, आज यह हरियाली की महल, क्या ये असली घास है? क्या कोई सपना? मीठू भाई, ये ऊपर वाले की करिश्मा और मेहरबानी है। ये जादुई घास है, इसलिए मेरी बच्ची की बेस्ताबी को मेरे हवाले कर दिया। रानी बहन, हम कहाँ जाए? हमने छोटे छोटे खुले आसमान की नीचे सो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, उस झाड़ी के पीछे बहुत सारी जादुई घास है। मैं आप सबके लिए घर बनवाने की मदद करूँगी। हाँ मौसी, मेरी माँ सबको जादुई घर बनाकर देगी। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को चोंच में दबाकर वहाँ पहुँची गई। वह बहुत थकी और उदास लग रही थी। रानू बहन, क्या तुम्हारी घर की छाव बैठ सकती हूँ? मेरे बच्चा कल से भीगने के कारण कांप रहे हैं। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कर रही है? यह घर मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। आओ अंदर आओ, इससे तुम्हारा बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। मीठू तोता चकित होकर ये सब देख रहा था। इस रानू, यह घास तो कम है, अगर तुम सबको यहाँ रखेगी तो घर टूट जाएगा।
तू अपना बारे में सोच। दुनिया बहुत स्वार्थी है। नहीं मिट्ठू भाई, जो मुसीबत में काम न आए तो पक्षी पैसा खिलते में फिर कर मत देखना।